आज हम पढ़ने वाले कोलिजन पैरामीटर्स। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो कोलिजन पैरामीटर, ओके। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कोलिजन पैरामीटर होता क्या है। उसके लिए हम कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं। नाउ ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन, ठीक है। ये रेडियस है, ओके। नाउ ये जो मॉलिक्यूल है ये एक बायोमॉलिक्यूलर कोलिजन कर रहा है, ओके। एंड इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक रिजिड स्फीयर है। और भी अजम्पशन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ना। देखते हैं कोलिजन कैसे हो रहा होगा। इस तरीके से कोलिजन हो रहा होगा और हम देख रहे होंगे कि ये दो सेंटर्स हैं और हम सेंटर को देख रहे होंगे। इन दो सेंटर के बीच में डिस्टेंस 2r होगा, यस। ना हम 2r को सिग्मा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम इसे ही कोलिजन डायामीटर कहते हैं ना। कुछ टर्म्स है, आप इन्हें याद कर ले तो ज़्यादा खूबसूरत। एन स्टार क्या होता है, शुरुआत करते हैं। एन स्टार क्या होता है, गौर दीजिएगा। इट इज़ नथिंग, इट इज़ नंबर ऑफ molecule per unit volume. So it is nothing, it is number of molecule per unit volume, जिसको हम लिख सकते हैं number of molecule per unit volume, okay। now हम एक और टर्म कर रहे हैं, डिस्टेंस, जो कि ट्रैवल कर रहा है मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम is u average. This is actually total distance. Now आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बोलने वाले हैं आपको। अब हम फिर से उसी डायग्राम पे वापस आते हैं। डायग्राम बना लूँ मैं। बिल्कुल, क्या देखते हैं, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा सिग्मा पाई स्क्वायर, ओके। सो अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम स्वेप्ट बाय मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड में, तो क्या होगा, तो होगा सिग्मा पाई स्क्वायर, दैट इज दिस, इनटू हाइट। सो हाइट इज डिस्टेंस इनटू टाइम, सो डिस्टेंस इज u एवरेज इनटू टाइम इज 1। सो दिस इज दिस। नाउ एक और टर्म हम बताने वाले हैं, टर्म नहीं है एक्चुअली वो, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस वॉल्यूम, दिस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, दैट इज पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज n स्टार। कैसे, n स्टार क्या होता है, n अपॉन वी, एंड दिस इज द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कट जाएगा और n आ जाएगा। फिर से देखिएगा,
एन स्टार क्या होता है, एन अपॉन वी। अगर इसके अंदर वी मल्टीप्लाई करें ये कट जाए, वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम लिख सकते हैं सिग्मा पाई स्क्वायर, दिस इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज दिस यू एवरेज। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम, ठीक है। सो दिस ये कट जाएगा तो एन ही आएगा, ठीक है। फिर आगे ना आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं ऑल पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहा है, तो इफ़ ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग देन वी कैन से पाई सिग्मा स्क्वायर यू रिलेटिव एन स्टार। यू एवरेज के बजाय यू रिलेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हमें यू रिलेटिव ही लेना पड़ेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो बहुत सारा रिलेटिव के कंपेयर में आ जाएगा, हम यू रिलेटिव लिख लेते हैं बस। नाउ हमें पता है सॉरी हमें नहीं पता है ये, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, एक शानदार बताने वाले हैं। इस चीज़ में हम अजम्पशन ले रहे हैं, अजम्पशन क्या ले रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं कि जो कोलिजन होगा वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। और कोलिजन अगर 90 डिग्री पे होगा, ये कोई बेकार सा कोलिजन नहीं है, एकदम मानिए कोलिजन एजम्पशन है कि कोलिजन 90 डिग्री पे होगा, मान सकते हैं अपन सारे कोलिजन 90 डिग्री पे होंगे, तो जो यू रिलेटिव होंगे वो क्या होगा, वो अंडर रूट ऑफ वेक्टर था यू रिलेटिव, तो एवरेज का स्क्वायर प्लस एवरेज का अगेन स्क्वायर, तो वो होगा √2 यू एवरेज। सो उसको हम पुट कर सकते हैं वहाँ पे। सो अगर ऑल पार्टिकल्स मूव कर रहे थे तो हम क्या बोल सकते थे कि देन नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम was this ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल से, यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं। आगे देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये तो हो गया, अब उसको आप पुट कर सकते हैं अपन। ये पूरा डेरिवेशन आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फील आएगी आपको। तो अगर पुट कर दूँ यहाँ पे से, तो सिग्मा ये √2 यू एवरेज अगेन आ गया, एन स्टार आ गया, दिस इज नथिंग, दिस इज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम बाय वन मॉलिक्यूल, ओके। नाउ हमने निकाल दिया, सॉरी दिस इज नॉट, नहीं एक्चुअली दिस इज द आंसर। सो दिस इज नंबर ऑफ कोलिजन बाय वन मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, दिस वाज। सो इसे हम लिख देते हैं आप खूबसूरत लैंग्वेज में Z1। ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि वो आगे काम आ सकता है। इस वर्ड को याद रखने से आपको ये फार्मूला भी याद रह जाएगा, मेरी बात मानिए आप। ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे प्रूफ्स आपको पता है, फार्मूला याद हो ही जाता है, सबका कारण पता है आपको। एंड Z1 इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो दैट्स ऑल। कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ ली। हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z1 कहता है, फिर से कहेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z1 कहते हैं। अगेन कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z1 कहते हैं। हम शुरुआत से आए थे, हम कोलिजन पैरामीटर पढ़ रहे थे। कोलिजन पैरामीटर्स में हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायोमोलिकुलर कोलिजन करते हैं, इंजप्शन लेते हैं, वो रिजिड स्पेयर होते हैं। तो जो सिग्मा था वो इस सिलेंडर का रेडियस था, एंड हम सेंटर से
देखते हैं कोलिजन को और देखने पर मिलता है हमें कि जो 2r है, जो रेडियस ऑफ स्पेयर्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो सिग्मा के बराबर है, मतलब डायमीटर, कोलिजन डायमीटर कह सकते हैं इसे। दिस वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट टू बट आई हैड रिटन। नाउ एन स्टार जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। दिस इज नथिंग, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ टोटल डिस्टेंस को हमने बटा टोटल टाइम लिख दिया यू एवरेज, ठीक है। यू एवरेज टाइम पे, यू एवरेज स्पीड से सारे मॉलिक्यूल्स जा रहे होंगे। हमने निकाला वॉल्यूम स्वीप्ट बाय वन मॉलिक्यूल, ठीक है, बाय मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना, तो सिग्मा पाई स्क्वायर यू एवरेज, ठीक है, ओके, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम इन यूनिट टाइम क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम इन यूनिट टाइम क्या होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं हम, देखो एन स्टार क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए एन अपॉन वी में वी मल्टीप्लाई कर दे, वी कट जाएगा, एन आ जाएगा, और अपने को एन ही तो चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम इन पर यूनिट टाइम, सो एन चाहिए, सो एन स्टार इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने निकाल लिया था, सिग्मा पाई स्क्वायर यू एवरेज, एन एन स्टार से मल्टीप्लाई कर दे तो एन आ जाएगा, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ऑल पार्टिकल्स मूव देन नंबर ऑफ कोलिजन बाय वन मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम क्या होगा। फिर से कहेंगे, सारे के सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव लेना पड़ेगा, तो यू एवरेज को बजाय यू रिलेटिव लिख देंगे, लेकिन यू रिलेटिव एक एजम्पशन ले लेंगे, कोलिजन जो है 90 डिग्री पे हो रहा है, यानी कि जो यू रिलेटिव है √2 यू एवरेज के बराबर होगा, और उसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये कुछ और नहीं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, बस ख़त्म, बस ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं दूसरा चीज़ देखते हैं, मीन फ्री पाथ। नाउ मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करेंगे, फिर से याद रखिएगा, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। नाउ देखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, और एक इस कंटेनर में, इस कंटेनर कह दो, सिलिंड्रिकल कह दो, ठीक है, इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हम असम्पशन ले रहे हैं कि सारे स्फीयर हैं, ये इससे कोलाइड कर रहा होगा, ये इससे कोलाइड कर रहा होगा। एक्चुअली व्हाट हैपन इज दैट ये कोलिजन हो रहे होंगे, या फिर एक ऐसा भी तुम एजम्पशन ले सकते हो कि ये एक मॉलिक्यूल था और फिर वो इस सरफेस से कोलाइड किया, फिर वो उस सरफेस से कोलाइड किया, और ऐसे ही कोलिजन जिगजैग पैटर्न में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमें जिगजैग पैटर्न में देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं इसको λ1 कह दूँ, इसको λ2 कह दूँ, इसको λ3 कह दूँ, और ऐसे ही ये λ4 डॉट 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 चलते जाएगा, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं λ1 λ2 λ3 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या होंगे, ये सब फ्री पाथ होंगे, ये सब फ्री पाथ होंगे, और यही वर्ड आपको याद रखना है, दिस इज़ फ्री पाथ, दिस इज़ फ्री पाथ। और अगर हमें इस फ्री पाथ का मीन निकालना है, अगर हमें इस फ्री पाथ का मीन निकालना है, सो मीन के लिए हमें पता है कि इनका सम करने के बाद और अपॉन नंबर ऑफ दिस, सो मीन फ्री पाथ निकालते हैं। फिर से कहेंगे फ्री पाथ क्या होता है, ये फ्री पाथ है, ये फ्री पाथ है, ये फ्री पाथ है। अगेन अगर हम इस मीन निकालना है तो सबका सम अपॉन नंबर ऑफ दैट, ये करते हैं मीन निकालने के लिए। सो हम इसे छोटा एन से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि हमने बड़ा एन से डिनोट किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट किया था, और एन स्टार किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन आगे बढ़ते हैं। अरे हमें तो पता है ना कि Z1 क्या है, Z1 तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी था, अभी पर क्या आए हैं, ये देखो ज़रा, है ना, देखो क्लियर है। चलो, जो Z1 जो है उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी √2 सिग्मा स्क्वायर पाई एन स्टार, अरे क्या थी, √2 सिग्मा स्क्वायर पाई एन स्टार यू एवरेज, है ना जी, यू एवरेज। तो ये थी इसकी वैल्यू, हमें तो याद भी हो गई।
हमें तो याद भी हो गई, क्या बात है। इसको हम बक्से में रख लेते हैं कि आप कभी भूल ना सके इसे। ठीक है, शानदार बात, शानदार बात। अगर मैं लिख दूँ शानदार बात, ठीक है, याद करें इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये देख रहे थे मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन पाथ तो भाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 होता है। इस मीन पाथ क्या होता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 होता है, यानी कि जो कोलिजन्स हो रहे हैं, उनके बीच में जो मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस ट्रैवल की, यानी कि इसको लिख देता हूँ। तो लैम्डा किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इन कोलिजन के वक्त में मॉलिक्यूल्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसी को फ्री पाथ कहते हैं। अगेन मीन फ्री पाथ निकालने के लिए सबका सम अपॉन एन, जो कि नंबर ऑफ डैट कोलिजन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, नाउ हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो हमने इसे मीन फ्री पाथ को हम क्या करेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे, हमने पहले ही देख लिया है। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, दिस इज लैम्डा 1 और डॉट ऐसे, ठीक, लैम्डा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ लैम्डा अपॉन एन, एंड अगेन लैम्डा इज इक्वल्स टू एक मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, एक चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसका कारण मैं नहीं बता पाऊँगा, सॉरी, बट अगर आप उसे समझ लें, मैं येलो कलर से लिखने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसका कारण नहीं बता पाऊँगा, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, क्योंकि आपके वो सिलेबस में नहीं। यू एवरेज अपॉन Z1, सॉरी भाई, फिर से देखिएगा। जो क्या बोल रहा था मैं, तो देखिएगा ज़रा मैं क्या कह रहा था, देखिएगा ज़रा, देखिएगा ज़रा। ओह सॉरी, ऑफ कोर्स आई कैन एश्योर कि मैं इसका कारण बता सकूँगा। सॉरी, अभी मेरे दिमाग में झपका है, सॉरी। ना देखते हैं, लैम्डा इज़ नथिंग, इट इज़ द डिस्टेंस, ओके। एंड जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, बोलो हाँ कि ना। सो अगर मैं स्पीड इनटू फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा। डिस्टेंस इज नथिंग, इज लैम्डा, एंड स्पीड इज नथिंग, इज यू एवरेज, एंड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, it is collision frequency. And what is collision frequency? Z. So my lord, मैं समराइज कर रहा हूँ, हम कह सकते हैं U average upon Z1 is the lambda. Lambda is distance traveled by the molecule in collision, that is mean free path. Okay, now हमें तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैं लाल पेन से लिखूँगा, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, देखते हैं ज़रा। इसमें हम Z1 की वैल्यू पुट करके देखते हैं। Z1 क्या था, Z1 था √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार U एवरेज। ना बच्चा, है ना, कट गया, क्या आया, 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार इज द लैम्डा that we were thinking about। इसे आप याद रख लो तो बहुत कुछ हो जाए। इसे मैं कलर करना चाह रहा हूँ इससे,
यस, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे बेटा जेई एडवांस में 2 टाइम क्वेश्चन आ चुका है। आई एम रिमेम्बरिंग 2 टाइम्स, यस एब्सोल्युटली। 2000 एक बार 2016 में आया था, 2016 में आया था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम अब एन स्टार को थोड़ा देखेंगे। एन स्टार कहाँ से आ रहा था? एन स्टार तो क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम तो वॉल्यूम से मुझे आता है याद, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो वॉल्यूम उसमें पटक देते हैं, पटक सकते हैं। और मोल को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन ए, है ना। और पी वी आर टी, है ना। तो अगर मैं बोलूँ एन अपॉन वी ले लूँ तो एन अपॉन वी इज इक्वल्स टू पी एन ए अपॉन आर टी, एंड दिस इज एन स्टार, है ना। तो जो एन स्टार होगा, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर अपॉन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि एन ए और आर जो है वो कांस्टेंट है। एन ए और आर जो है दीज आर कांस्टेंट टर्म्स। सो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना। हमें तो इसमें यू एवरेज भी दिख रहा था। अरे हमें तो लैम्डा का एक फॉर्मूला था ना, यू एवरेज अपॉन दिस, तो हमें यू एवरेज भी दिख रहा था। सो यू एवरेज को भी देख लूँ मैं, तो फिर यू एवरेज को भी देख लूँ। यू एवरेज होता है √8 RT/πm। शायद तुम्हें ये पता होगा, नहीं पता है तो पिछले टॉपिक्स को पढ़ा जाए। ओके, सो यू एवरेज होता है ये। यू एवरेज में यू एवरेज को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि सारी चीज़ें कांस्टेंट दिख रही है, बस टेम्परेचर का 1/2 पावर में लगा के डायरेक्टली दिख रहा है। अगेन हमें तो फॉर्मूला पता था लैम्डा का, कि वो होता है यू एवरेज अपॉन, क्या था, यू एवरेज अपॉन Z1। सो यू एवरेज अपॉन, सारी चीज़ें कांस्टेंट दिख रही हैं, बस यू एवरेज अपॉन Z1 में बेटा, यू एवरेज अपॉन Z1 में हमें तो सिर्फ यू एवरेज दिख रहा है। सो टाइम एन का पावर, सॉरी टेम्परेचर का अपॉन Z1 में देखते हैं। एन स्टार क्या दिखे, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, यू एवरेज। आ गया कमाल का चीज, शानदार शानदार। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये भी चीज़ तो याद रख। जो भी चीज़ों पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो हाईली इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये टॉपिक ही हाईली इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज याद रखो, काम हो जाएगा। एक एडवांस का क्वेश्चन करो, एडवांस 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा, देखना जरा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। ओके, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ अ आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। सो हमने क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं जो डिफ्यूज़न है उसका जो कोफिशिएंट है ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। ओके, क्या कह रहे हैं लोग, मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड, हाँ, मतलब यू एवरेज, हाँ सही पकड़े। मीन फ्री पाथ मतलब लैम्डा के बारे में बोल रहा हूँ, हाँ वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, आइए देखते हैं।
टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, ये ना याद आए, ऐसे याद होना ना चाहिए, लेकिन ना याद आए तो मैं तो फॉर्मूला जानता हूँ ना। क्या था फॉर्मूला? यू एवरेज अपॉन Z1, और यू एवरेज अपॉन Z1 तो यू एवरेज कट जाता था, और ये √2 यू एवरेज, सॉरी यू एवरेज कट जाता था, N स्टार पाई सिग्मा स्क्वायर। यस, नो N जो था वो PV इक्वल्स टू NRT से आ जाता था। N को ये अपॉन NA लिख देते थे, और RT लिख देते थे, इक्वल्स टू PV लिख देते थे, और N स्टार था N अपॉन V, तो N अपॉन V ले लेते थे, तो N अपॉन V PNA अपॉन RT। ये आ जाता था, एंड इसमें पुट कर देते थे तो उल्टा हो जाता था, यानी कि लैम्डा इज एक्टिव इक्वल टेम्परेचर अपॉन प्रेशर हो जाता था। तो ये आ जाता था, नाम याद हो तो ये याद हो जाता है, तो इतना चीज़ तो याद होना ही चाहिए मेरे ख्याल से, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो डेंसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, सॉरी, मीन फ्री पाथ दैट इज लैम्डा, सो लैम्डा हो गया टेम्परेचर प्रेशर इनटू मीन स्पीड दैट इज यू एवरेज। सो यू एवरेज क्या था? यू एवरेज। सो हम डेंसिटी, ये इसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं ना, इसके बजाय हम लिख सकते हैं यू एवरेज ही लिख सकते हैं, अपॉन Z1 लिख दो, खूबसूरत लगेगा ना। हम क्या कह सकते हैं, यू एवरेज कैसा दिख रहा है ये, इससे अच्छा तो मैं ये नहीं लिख दूँ, मैं क्या लिख दूँ, टेम्परेचर अपॉन प्रेशर इनटू यू एवरेज। अबाउट यू एवरेज क्या होता है, ये होता है √8RT अपॉन पाई m। सो टेम्परेचर के 1/2 होता है, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इनटू टेम्परेचर का पावर 1/2 अपॉन प्रेशर। ये आ जाता है रिलेशन, और ये रिलेशन आने के बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो टेम्परेचर है उसे बढ़ा रहे हो बेटा, कितना टाइम? 4 टाइम्स, और जो प्रेशर है उसको बढ़ा रहे हो 2 टाइम्स, 2 टाइम बढ़ा रहे हो। तो देखते हैं डेंसिटी डायरेक्टली टेम्परेचर में 4 टाइम्स, तो 4 का पावर 3/2 अपॉन प्रेशर है 2 टाइम्स, सो 3/2। एक्चुअली इसको तुम क्या कर सकते हो ना, लिख सकते हो, सो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और दिस इज द आंसर। सो दैट वाज द जे डांस क्वेश्चन। ऐसे अटेम्प्ट कर जा सकता है। वैसे तो ये एक लाइन का था कि अगर तुम्हें ये पता हो एंड ईयर में, तो तुम्हें पता ही रहता है, आंसर आ जाता था, बट मैंने पूरा प्रूव कराया, फिर से याद हो जाए, तुमको याद हो जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आई थिंक सो। थैंक यू फॉर योर टाइम। आधे घंटे हो गए, तुम्हारा एक टॉपिक हो गया है, जे एडवांस में आ सकता है, ठीक है, थैंक यू।